के एक सदस्य हमने टीवी पर अक्सर पाया है कि हमारे न्यूज चैनल्स एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के गॉसिप्स से भरे रहते हैं, जहां कांस्टेंट लूप पर वो कहां गए, क्या पहना, क्या खाया, ये सब डिटेल में दिखाया जाता है। और भले ही उस वक्त देश के कुछ जरूरी मुद्दे अनसुने यूं ही दब जाते हैं, हम रात को सोने से पहले ये जरूर जानते हैं कि फलाना एक्टर का अफेयर किसी फलानी एक्ट्रेस के साथ चल रहा है। इतिहास में हम पीछे जाएं तो हम पाते हैं कि समाज में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक, दो या कुछ ऐसे लोग पैदा हुए हों जिनके पास कंसंट्रेटेड पावर नहीं था, और पावर फाइनेंशियल या ब्यूरोक्रेटिक नहीं, फेम का। अलेक्जेंडर की आर्मी हो या शिवाजी महाराज की, दे हैड सेलिब्रिटी स्टेटस इन देयर टाइम्स एज वेल। क्यों? क्योंकि हमेशा से इंसान ने सबसे स्किल्ड आदमी को रिसोर्सेज से भरपूर रखा है। जो आदमी पत्थर से हथियार बनाने में माहिर था या फिर जिसके पास मैमथ्स को गिराने के लिए कोई बेहतर तरकीब थी, उसको सोसाइटी में ऊंचे दर्जे पर माना जाता था। और इसके अलावा एक एग्जिस्टेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इंसानों को जरूरत है किसी के आगे घुटना टेकने की। हमें जरूरत है कि किसी ऐसी चीज में हम विश्वास करें जो हमसे बड़ी है, ये हमारी लाइफ को पर्पस और मीनिंग देता है। पहले के राजा इस जरूरत को बहुत बखूबी समझते थे और एक्सप्लॉइट भी करते थे। अलेक्जेंडर लाल रंग का फेदर्ड हेलमेट पहनता था, जिससे कि उसके सोल्जर्स जब वॉर में उस साफे को आगे जाता हुआ देखें तो उनमें एक मोटिवेशन पैदा हो। आज ये सेलिब्रिटी स्टेटस एक्टर्स, एक्ट्रेसेस से लेके पॉलिटिशियंस और क्रिकेटर्स के पास है, पर हमने सबसे स्किल्ड लोगों की जगह एंटरटेनर्स को ये ताज क्यों दिया, और इसके चलते क्या असर पड़ा है हमारे समाज पर, आज मैं इस वीडियो में उसी पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, व्हाई एंटरटेनर्स? एंटरटेनर्स को क्यों चुना एज फेसेस टू लुक अप टू? देखो, पहले के जमाने में जो जानवरों को मार गिराए वो लीडर था, पर आज ऐसा कोई जानवर नहीं है। आज का मैमथ जो इंसानों को गिराना है वो है बोर्डम। वी आर वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेज्ड पीपल जिनके पास अथाह कंफर्ट है और खूब सारा खाली टाइम, और यहाँ पर काम आते हैं एंटरटेनर्स। ये वो लोग हैं जो हमारी जिंदगी के घंटे दिन भरते हैं कंटेंट से। दूसरा रीजन है अट्रैक्टिवनेस। मार्केट नीड्स अटेंशन, और कुछ खूबसूरत लोगों से ज्यादा बेहतर क्या है ध्यान टीवी या बिलबोर्ड पर बनाए रखने में। और जहाँ एक तरफ ये जेनेटिकली गिफ्टेड अल्फा स्पेसिमेंस एडवर्टाइजिंग के काम आते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये आपको ये भी रियलाइज करवाते हैं कि आप काफी नहीं, कि आपको घर की जरूरत है इंसान कहलाने के लिए, या फिर आपको ये कपड़े पहनने चाहिए शादी में वरना आप इनकम्प्लीट मैन हो, या फिर आपको फलानी कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए अगर कूल की कैटेगरी में आना। तो ये तो बात हो गई एंथ्रोपोलॉजी और इकोनॉमी की, पर मीडिया का तो सबसे बड़ा रोल है इन लोगों को सेंट्रल पावर बनाए रखने में। यही तो वो लोग हैं जो सेकंड दर सेकंड ये कंटेंट प्रोड्यूस और प्रोपगेट करते हैं, जो इनके फेमस स्कैंडल्स, अफेयर्स और वार्डरोब मैलफंक्शंस की जानकारी हम तक पहुंचाते हैं। यही वो लोग हैं जो हमें एक स्नीक पीक देते हैं द ग्रेट्स के घरों में या फिर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में। पर ये भी क्या करें, ये ऐसा खाना बनाते हैं क्योंकि खाने वाले लोग हैं, लोगों को खाना ही यही है। ये शोज हमें इन स्टार्स की जिंदगी नहीं, हमारी जिंदगी दिखाते हैं। वो ये दिखाते हैं कि हम कितने डेस्परेट हैं ये जानने के लिए कि ये लोग जिन्हें हमने ऑलरेडी एक पेडेस्टल पर रख दिया है, हमसे ऊंचा मान लिया है, वो कैसे जीते होंगे। एंड दिस इन शॉर्ट इज सेलिब्रिटी वर्शिप। इंडिया की तो कुछ अलग ही फैंटेसी है सेलेब्स के साथ। ये है बाबू शिशंगिया, जो भूख हड़ताल पे उतर आए थे और शर्त थी सलमान या भूख से मौत। यह है किशोर कुमार, जो रांची से साइकिल पे आए मुंबई तक आमिर खान से मिलने। और ऐसे एग्जांपल्स अगर साइट करने बैठे तो डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़ेगी। ये फिर भी एक्सट्रीम केसेस हैं वर्शिप के, पर मैं विजिबल वर्शिप की नहीं बल्कि सटल वर्शिप की बात कर रहा हूँ, जो आप, मैं और सब करते हैं। हम अपने मन के एक छोटे से कोने में इन लोगों को भगवान या समथिंग दैट इज बियॉन्ड आवर रीच मान चुके हैं। हमारे ड्रीम्स, हमारे डिजायर्स हमारे हैं भी या नहीं ये हम कह नहीं सकते। ZNMD का आइडिया, 3 दोस्तों का ट्रिप पे निकलना जो सब कुछ बदल देगा, इनकी सारी जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, इसका हमारे कल्चर पर असर दिखा है। द वांट टू अर्न मनी, जिससे बढ़िया वेकेशन पे जा सके या फिर बिना फिक्र, बिना पैसे की चिंता के दोस्तों के साथ फॉरेन ट्रैवल कर सके, इस ल्यूक्रेटिव। और आज कितने ही लोग होंगे जिनके आइडियाज ट्रैवल के या दोस्ती के इस मूवी से आते हैं और उन्हें पता भी नहीं। और ये एक डरावनी चीज है, क्योंकि पैसे और शोहरत तक सही था इन लोगों को ताकत देना, पर अपने मन का एक हिस्सा दे देना। मैं जो कह रहा हूँ उसका एक और एग्जांपल है कबीर सिंह। इसके रिव्यूज बहुत अपोजिंग थे, जहाँ एक तरफ लोगों को इसमें टॉक्सिसिटी दिखी, वहीं यंग टीनेज लड़कों को अपना मसीहा। जूते चोरी करने की रस्म कभी भी इंडियन ट्रेडिशंस में थी नहीं, हमारी रीति रिवाजों का ये हिस्सा कभी नहीं रहा। पर हम आपके हैं कौन मूवी ने इसे बढ़ावा दिया हमारी शादियों में। रिसेप्शन भी नहीं होता था, पर रिपीट पर जब हम मूवीज में इन गॉड्स को देखते हैं ये रस्में फॉलो करते हुए, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी ऐसा करें। लोग अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग राजस्थान के महलों में इमेजिन करते हैं, क्योंकि कटरीना, विकी और प्रियंका ने की शादी वहाँ हुई। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, जिन लोगों को 1% का भी फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी या मेरी जिंदगी से, दे आर ह्यूमंस जो हमारी ही तरह पैसा कमाना चाहते हैं, बस उनके पास कमाने के और हजारों तरीके हैं। तो
तुम्हें सच में लगता है कि एक बार भी ये लोग सोचेंगे तुम्हें कुछ ऐसा बेचने से पहले जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? और जिंदगी बर्बाद का मतलब मैं दारू गुटके से नहीं कर रहा, उन छोटे आइडियाज से बता रहा हूँ जो ये तुम्हारे मन में बोते हैं। आइडियाज कि पैसा जिंदगी का अल्टीमेट एम है। जितने पार्टी सॉन्ग्स ये मूवीज में डालते हैं, क्लब, पब और बात बात पर गाना बजाना, ये सब होता है जब जेब गर्म हो। इन मूवीज के डायरेक्टर्स ने एक पूरी जनरेशन को ये कन्विंस कर दिया कि जिंदगी का पूरा तत्व ही मजे लेने में है, शांति सहजता के लिए कोई जगह नहीं। एंटरटेनमेंट सबसे बड़ी चीज है। ये आइडिया हमें ये मूवीज ही तो देती हैं, जो कि बहुत ही वेस्टर्न कैपिटलिस्ट आइडिया है। पैसा कमाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जिंदगी का पूरा लेन देन, पूरा लिखा जोखा, डिबॉशरी या फिर मजे लेने को ही दिखाना, ये एक क्राइम की तरह कंसिडर किया जाना चाहिए। पैसे से हटकर हमारी रिलेशनशिप्स की ट्रू लव एग्जिस्ट करता है। सबके लिए खुदा ने चुन चुन कर एक साथ ही बनाया है। अंजलि, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक बार हो और प्यार एक बार ही होता है। और 90s और 2000s का बॉलीवुड सिर्फ इसी मैसेज को प्रोपगेट करता रहा कि जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ही उस एक एटर्नल पार्टनर को ढूंढ लेना है। और जब हमें रियल लाइफ में कोई ऐसा गॉड गिवन प्यार नहीं मिलता, संक्षेप में कहूँ तो हमने बहुत ही गलत लोगों को बहुत ही ज्यादा ताकत और तवज्जो दे दिया, जबकि सोसाइटी के रियल हीरोज गुमनामी में ही रह गए। और ये बात मेरे मुंह से भले सेंस न बनाए, पर जब एक महान एक्टर खुद ये बात कहे तो ये विषय इतना बड़ा है कि इसे एक वीडियो में समाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। दूसरा पार्ट कुछ समय में एडिट वेडिट करके डाल दूंगा। सो इन द एंड I could see that people are finding them heroes, and they are not heroes, and they should be given their value, their importance, but they are not. The society should not aspire to become just that.